शव जला दिया गया है, पोस्टमार्टम हो चुका है। माँ का हाल ये है कि ये बिल्कुल बेसुध पड़ी हैं, कुछ कहा नहीं जा रहा है, गरीबी बदहाली। और ये पिता का आलम देख लीजिए आप लोग। हमारे बच्चे को मर्डर हो गया, लेबर ही करेगा लोग, वही मजदूरी का के लिए था, 2 रोटी हम लोग खाते थे किसी तरह से। तो कोई का बोल बचाया चाहे नहीं, उनको वही छोड़ दिया। उसके बाद लाश को का बोला घर पे नहीं बताए सब। उसकी माँ बाप का ऐसी हालत है, किसी को आना चाहिए ना, अध्यक्ष को का डीएम साहब को किसी को आना चाहिए ना, कोई उनके द्वार पे आए नहीं है। और बच्चा जब उसका एक्सपायर हो गया, माँ और बेटी को दोनों को ढकेल के पुलिस लेके चली गई। ये कोई इंसाफी देखिए कि इस घर का इकलौता वारिस था वो, और उसे लावारिस बना दिया गया। और 100 को रख कर इन लोगों ने सोचा कि हम लोग न्याय चाहिए, तो पुलिस वालों ने इनके ऊपर लाठी चार्ज किया। अब हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा लिखेंगे ठोक के, क्योंकि 2 घंटे हो गए, हमारा बच्चा चला गया तो 2 घंटे हो गए। कार्रवाई करेंगे, मुकदमा लिखेंगे। महतारी पागल, बाप पागल, बहन पलो, 16 साल का लड़का है, वो अकेला चला गया, कुछ बता नहीं था, दिला दीजिए, मंत्री को ही मान देंगे। गोरखपुर जिले का ये बॉर्डर चौराहे के पास रामपुर मनौली एक गांव है, और यहाँ पर ये जर्जर हालत में रामपुर मनौली गांव का एक घर, एक परिवार। यहाँ पर मैं आप लोगों को आज उनसे रूबरू करवाऊंगा, मिलवाऊंगा और बात करेंगे उनसे, उनकी समस्याओं पर। आप लोगों को आज जीआर खबर पर एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप लोगों को तकलीफ़ भी होगी और आपका हृदय चूर चूर होगा। जी हाँ, जब मैं कहता हूँ बार बार कि जितनी दुख तकलीफ़ें हैं, जितनी आपदाएं विपदाएं हैं, वो सिर्फ गरीबों के लिए हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी शासन सत्ता हो, कोई भी आ जाए राजकाज करने, उससे कोई मतलब नहीं है। गरीबों के हिस्से में सारी परेशानियां आ जाती हैं। जितना जो गरीब है उतनी बड़ी आपदा और विपदा झेलने के लिए वो तैयार रहता है और रहेगा भी। ये आज से नहीं हो रहा है। सरकार कोई भी हो, माफिया, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, ये नाम एक बार सुनने में नहीं आया है, अनेकों बार आया है। आज फिर से एक बार रामपुर मनौली का अखिलेश मौर्य, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उम्र महज 16 साल, वो भेंट चढ़ गया, खनन माफिया की भेंट। जी हाँ, बगल के गांव भीटी के रहने वाले झारखंडे नाम के एक व्यक्ति का वो ट्राली ट्रैक्टर चलाने गया था। यूँ तो वो परदेश रहा करता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो काल के गाल में समाना हो तो न जाने कहाँ से कौन सी संयोग बन जाता है। वो अभी 15 दिन पहले गांव आया था और मज़दूरी करने गया था। चूँकि मज़दूरी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है उसके घर परिवार को चलाने के लिए, क्योंकि रविंदर मौर्य नाम के एक विकलांग पिता और 2 बहनें और एक विक्षिप्त अवस्था में माँ। आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि क्या हालत है इस घर का और इस परिवार का। माँ का हाल ये है कि ये बिल्कुल बेसुध पड़ी हैं, कुछ कहा नहीं जा रहा है, गरीबी बदहाली। और ये पिता का आलम देख लीजिए आप लोग। इनके पूरे हाथ पैर में कंपन है, इनको फालिस का यानी लकवा मारने की शिकायत है कई वर्षों से। और ये बड़ी बहन हैं और ये छोटी बहन हैं। गांव के कुछ लोग, कुछ युवा पूछताछ में परिवार के लोगों से यहाँ पर आ जा रहे हैं। शव जला दिया गया है, पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन अभी तक इस परिवार की सुध लेने वाला कोई जवाबदार व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति इस घर में नहीं पहुंचा है। अभी किसी अमीर के यहाँ, किसी बड़े रसूखदार के यहाँ एक छोटी सी घटना कोई घट जाए तो न जाने कितने लंबी लंबी गाड़ियों की कतार लग जाती है। लोग जुट जाते हैं, पुछारू करने वाले, तमाम तरह का श्रेय लेने वाले। लेकिन इस घर पर, इस गांव पर पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति अभी तक दिखाई नहीं दिया। पुलिस की मिली भगत से इन लोगों को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं बाकी है। क्या बताइए आप, क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? हमारे बच्चे को मर्डर हो गया, टाली चलाने गया था। नहीं, टाली नहीं, लेबर ही करेगा लोग, वही मजदूरी का के लिए था, 2 रोटी हम लोग खाते थे किसी तरह से। हाँ, रात को आए बुला कर लेके, रात को 10 बजे करीब में कहे कि खाना लेकर चलो। इन आंसुओं को आप लोग महसूस करिए। देखिए क्या हुआ था, बताओ।
रात को आए थे, चले गए कब्र लीवा के, खाना वाना नहीं मेरे भाई खाए। उसके बाद वहाँ टट्टर उल्ट गया तो कोई का बोला बचाया उचाया नहीं, उनको वही छोड़ दिया। उसके बाद लाश को का बोला घर पे नहीं बताए सब। रात में हुआ ये मामला? रात में हुआ। रात में ही करते हैं सब टाली का खनन वगैरह जो है माटी रात में काम करते हैं, पुलिस चौकी पे पैसा देते हैं, पैसा वाले पुलिस पे भर दिए हैं एकदम। अच्छा। उसके बाद सुबह में लाश को जब वो हो गया तो सब बताए नहीं घर पे, दूसरे से सब बता दिए, पुलिस को बुला दिए, पुलिस लाश उठा ले गई। कैसे उठा ले गई? माँ बाप को नहीं बताए कि माता पिता को बुलाए कि मतलब जाए। किसी को भी घर के परिवार के लोगों को नहीं बुलाए? नहीं बुलाए। क्या हुआ था बताओ तुम भाई के साथ? पुलिस वाले का बोला आए तुरंत लेकर चले गए। पुलिस वालों को लोग पैसा दे दिए, भर दिए हैं। मेरे घर कोई सुनवाई नहीं हुई। लड़की और औरत को अच्छा लोग ढकेल करके अपना पिकअप पर लाद करके पुलिस वाले लेकर चले गए, भाग गए। बताओ ना तुम। भाग गईला। हाँ बच्चों का मैंने लगे न भाग गईला, हम चारा टाली ढकेल देला, अब पुलिस लेके भाग गईला, हमें ढकेल देला। कुछ खास कहा नहीं जा रहा है। आप लोग सोचिए इन लोगों के पास जो हालत है, इन लोगों का शब्द ये है कि जितना सीधा साधा मतलब सिंपल परिवार, वही एक आसरा था इस पूरे घर को चलाने का। उसके अलावा कोई घर में आप लोग क्या कहेंगी, जैसे कैसे चलता था इन लोगों का घर? अब वो लड़का चला रहा है, गरीब है, उसके पास कोई नहीं है। वही बच्चा इतना बड़ा नाबालिग है, इधर उधर कोई जाता है तो लेबराई करता है, कोई बुला लेता है, नहीं और कुछ नहीं करता करने वाला है। उसका अभी उम्र नहीं है, 16 साल के अंदर की उम्र है। हाँ, देख कर हम बारे में आप लोग सोचे ही नहीं रहे होंगे ना कि इस तरह का घटना घट जाएगा। कैसे घटना घट एक गया। तो बाप जो है मतलब हाँ, इस बाप हालत या में है, ऐसा है, महतारी उसके पागल है दिमाग की, आधा जो है मतलब उनका हाँ, स्थिति उसका जो है। दिमाग पागल है। हाँ बिल्कुल वो ठीक नहीं है हालत उनका जो है, देख के लग रहा है। वो और बेचारा वो आधा घर उसका अब उजड़ गया। और भी जो है मतलब अब हालत ये बिगड़ समय तो जाएगा। कैसे जी रहे हैं भगवान जाने। उनकर कैसे जियत है, अब वह जानत कोई है। मदद नहीं मिला इन लोगों को अभी तक, कोई नहीं जिम्मेदार। कोई मदद अभी तक तो कोई मदद नहीं मिला। कोई बताइए अभी तक ये चुनाव का समय चल रहा है, नेता करने कोई नहीं कहीं आया कुछ है। नहीं। उसकी माँ बाप का ऐसी हालत है, किसी को आना चाहिए ना, अध्यक्ष को, डीएम साहब को, किसी को आना चाहिए ना, कोई उनके द्वार पे आए नहीं है। और बच्चा जब उसका एक्सपायर हो गया, माँ और बेटी को दोनों को ढकेल के पुलिस लेके चली गई। ये कोई इंसाफी है? देखिए हालत ये है कि यहाँ पर यह लोग जो है इतने व्यथित हैं कि इस माँ को और इस बहन को, जो लोग दौड़ कर यह खबर सुनकर जब गए कि इनका बच्चा मर चुका है, तो दोनों को, माँ बेटी को धक्का देकर पुलिस वाले उतार दिए गाड़ी से और लेकर उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भाग गए। ऐसा कहना है इन लोगों का। पंचनामा भी नहीं बनाना भी नहीं हुआ। उसके बाद ये हुआ है कि क्या कहता है, इसके माँ बाप नहीं है, इसे माँ बाप लावारिस बना। इसके समस्त गरीब परिवार है, किंतु समस्त परिवार छोटा हो या चाहे बड़ा हो, हाँ, किंतु इसका परिवार है ना, किंतु लावारिस क्यों लिखे ये लोग, लावारिस क्यों? सोचिए हालत कितना बुरा है कि इस घर का इकलौता वारिस था वो, और उसे लावारिस बना दिया गया। इतनी बड़ी विडंबना है इस समाज की, और इसका संज्ञान कोई नहीं लिया। मतलब गरीब है तो उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। ये हालत हो गया है। अब कौन कैसे गर्व करे, कौन कैसे कहे कि बाबा की बहुत अच्छी शासन व्यवस्था चल रही है, बाबा की पुलिस। और लाठी की वर्षा हुई है चौराहे पर, लाठीचार्ज किया हाँ, लाठीचार्ज हुआ है, हाँ, लाठीचार्ज भी किया है। हम लोग तो ऐलान करके झगड़ा कर रहे थे कि इनको न्याय चाहिए। अन्याय की जीत नहीं होती है, न्याय की जीत होती है, किंतु ये लोग न्याय नहीं किया, अन्याय करके गए हैं। पुलिस लाठीचार्ज की है। बॉर्डर चौराहे पर जब यह लोग, कुछ लोग यहाँ के इस मोहल्ले के, इस टोले के लोग जब धरना दिए और 100 को रख कर इन लोगों ने सोचा कि हम लोग न्याय चाहिए, तो पुलिस वालों ने इनके ऊपर लाठीचार्ज किया। हटवाइए ना इसको सर, अब हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा लिखेंगे ठोक के। ठीक है, जो कि 2 घंटे हो गए, हमारा बच्चा चला गया तो मैं भी 2 घंटे हो गए।
इससे ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं। वो सही है आपका, ये लोग मान नहीं रहे हैं, इन लोगों की नहीं मान रहे तो दूसरे तरीके से मानेंगे, मानेंगे तो है। अरे तो रविंदर सिपाही जबरदस्ती धकेल तो उस परिवार को ले चला गया, उसके खिलाफ। अरे मुझे एक बताओ, यहाँ कोई आदमी इंजर्ड हो, उसको उसके घर भेजेंगे, अस्पताल भेजेंगे? अस्पताल ही भेजेंगे उसको। अच्छा बताओ, मर गई लड़का, मर गई लड़का, देख गए अस्पताल भिजवाया ना, अस्पताल ही तो भिजवाना था। उसको कहाँ भिजवाया? अस्पताल भिजवाया, अब वो यहीं पड़ा रहता, फिर होते किसी पुलिस ने उसको अस्पताल नहीं भेजा। ये किसने कहा है? ये किसने कहा मर गया? मर गया था, मर गया था। ये तो मैं भी नहीं कह सकता, ये तो मैं भी नहीं कह सकता, तो डॉक्टर बताता है। ये तो डॉक्टर बताता है मर गया कि जिंदा है, हम नहीं बताते। आप नहीं बताएंगे? आप बता सकते हो, आप हो सकता है एमबीबीएस डॉक्टर हो, आप हो सकता है डॉक्टर हो, आप बता सकते हो, मैं नहीं बता सकता। वो डॉक्टर बताता है कोई आदमी जीवित है कि मर चुका, उसका सर्टिफिकेट डॉक्टर देता है, मैं नहीं देता। आप दे सकते हो यदि एमबीबीएस डॉक्टर हो। हाँ, ये भी बात है। और उस लाठी चार्ज के बाद वहाँ भगदड़ मची, कई लोग घायल हुए। लेकिन सोचिए, यहाँ पर न्याय की कोई आस दिखती है क्या? बाबा क्या कहेंगे? चुनाव चल रहा है, गद्दी चाहिए, शासन चाहिए, सबको पावर में रहना है, लेकिन क्या इस घर परिवार के लोगों को न्याय नहीं चाहिए? उनका बेटा आज नहीं है इस दुनिया में, वो चला गया, लेकिन अब इस घर को कौन संभालेगा, कौन देखेगा? ये ऐसी बहन है, ऐसी माँ है, ऐसे बाप, ऐसे लोगों को कैसे जो है जीवन इनका चलने वाला है? इनका हालत क्या है? अभी तक कोई सुध लेने वाला नहीं आया, जिम्मेदार व्यक्ति, कोई अधिकारी नहीं। क्या रुपए वालों के अंदर यही होगा? यही रुपए से दबा दिया जाएगा? ऐसे ही चलेगा शासन सत्ता? गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होगी। यही दुखद पहलू है। अमीरों की सुनने वाला और उनकी सुध लेने वाला हर कोई है। अमीरों के पैसे के दम पे पुलिस या प्रशासन हर कोई सुनवाई करता है, लेकिन गरीबों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन GR खबर पर इस खबर को आप लोग यहाँ तक भेजिए कि ये सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कानों में जाए और बात अधिकारियों तक जाए और इस परिवार का संज्ञान लिया जाए। इसका हालत एक बार और आप लोग देखिए, क्या हालत है, कैसे जो है चल रहा है, इनका जीवन यापन कैसे हो रहा है और किस तरह की स्थिति में ये लोग रह रहे हैं, कैसे हालात में हैं। और अब एकलौता वारिस था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो भेंट चढ़ गया खनन माफियाओं के। खनन माफिया जो रसूखदार होते हैं, धनाढ्य होते हैं, रात भर मिट्टी ढोआते हैं और तमाम तरह के उलझुल कार्य करवाते हैं इन गरीबों से थोड़े से पैसे देकर। लेकिन अब न्याय की आस बची भी है क्या? इस बात को तलाशना होगा। और खबरों के साथ आएंगे, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।